दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों कल के डेट में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे पेपर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि क्या प्रमुख अपडेट वहीं पे आज कल ही के डेट में ही एक जूम मीटिंग हुई थी। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो जूम मीटिंग हुई, उस जूम मीटिंग में ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े बड़े बात कही गई। हालांकि मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स के लिए कि कई समय से, बहुत पहले से आज पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, कल पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, बहुत जल्द पेंशन में वृद्धि होने वाली है, मेरी बात हो चुकी है, सरकार बस बात मानने ही वाली है। मतलब इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स को विश्वास, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में पेंशनर्स को मिलता क्या है? कुछ। पेंशनर्स उम्मीद लगा के हर बार दिल्ली के जंतर मंतर पे जाते हैं आंदोलन करने के लिए। पेंशनर्स हर बार जो तो स्थानीय सभाओं में जाते हैं, ये अपनी बात रखने के लिए, अपनी पीड़ा रखने के लिए, और हर बार सरकार तक आवाज जाती है और हर बार सरकार के माध्यम से आश्वासन मिलते हैं, पत्र लिखा हुआ पत्र भी मिलता है, कई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पेंशनर्स के हाथ रिक्त होते हैं। पेंशनर्स के हाथों में पेंशन की राशि नहीं मिल पाती है। और ठीक इसी प्रकार से कल के भी जूम मीटिंग में हुआ। जूम मीटिंग में बड़ी-बड़ी बातें हुई थी, दिल्ली में जंतर-मंतर पे जाने की बात कही गई थी और भी बहुत सारी बातें। और पिछले पिछले भी कुछ कार्य जो काम उनके द्वारा किए गए थे, उनकी भी चर्चाएँ हुई। आप पूरे जूम मीटिंग को अगर जितने भी लोग देखे होंगे, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। लेकिन सवाल वही आके खड़ा हो जाता है। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशनधारक जो हमें कमेंट करते हैं, वो उम्मीद हार चुके हैं, वो होपलेस हो चुके हैं। एक आशा, एक उम्मीद की बिंदु किरण जो दिखाई दे रही थी एनएसी, माननीय कमांडर अशोक रावत जी, एनएससी के जो तो और भी जो कार्यकर्ता है वो, लेकिन अब उनको भी ये लगने लगा है कहीं न कहीं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। जितनी इनकी पेंशन की राशि मिल रही थी उतनी ही। एक उम्मीद की किरण जगी थी कि भाई अब केंद्र सरकार की तरफ से कहीं न कहीं सहमति बन चुकी है। ईपीएफओ कार्यालय की तरफ से भी सहमति बन चुकी है और वित्त मंत्रालय की तरफ से भी सहमति बन चुकी है। माननीय श्रम मंत्रालय में जल्द से जल्द जो तो पेंशन की राशि बढ़ाने वाली है। ये मामला समझ में आया था जब सीबीटी के जो तो सदस्य थे, उनके माध्यम से जानकारी जो तो दी गई थी और पेपर में बाकायदे पेपर की कटिंग में आया भी। लेकिन उसके बाद से भी अभी तक कुछ नहीं। या तो सरकार के ऊपर दबाव उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, या तो फिर सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया ही नहीं कराना चाह रही। 2 ही कारण हो सकते हैं। जब बातें हो चुकी हैं और आज नहीं तकरीबन कई सालों से। लेकिन ये भी सत्य है, एक बात ये भी है कि भाई कुछ भी बदलाव के लिए, बड़े काम के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार तो करना ही पड़ता है, थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष कब तक? जब ये हो चुका है कि नहीं भाई पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि पिछले 10 सालों से नहीं हुई, तो फिर 10 से बल्कि ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया, 10 सालों से ज़्यादा हो गया है, पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है। 10 सालों में महँगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पेंशन में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं पेंशनर्स का ये प्रश्न वाजिब है। उनका कमेंट करना वाजिब है, उनका विश्वास होना वाजिब है, होपलेस होना उनका वाजिब है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपने वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाए, एक सही जानकारी उन तक नहीं है, तो सही जानकारी ही पहुँचाएँ, गलत जानकारी ना पहुँचाएँ कि आज पेंशन में वृद्धि हो जा रही है, कल पेंशन में वृद्धि हो जा रही है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स बड़ी उम्मीद के साथ में वीडियो देखते हैं कि क्या अपडेट नहीं है। आशा के साथ में, उम्मीद के साथ। सभी से आपसे आग्रह है, निवेदन है, जितने भी लोग इस पे वीडियो बनाते हैं, सही से वीडियो बनाएँ और ज़ूम मीटिंग में भी वही बातें सामने निकल के आई हैं, जो बातें पहले निकल के आती थी। कार्य योजना बनाई जा रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या पेंशन में वृद्धि होती है अथवा नहीं। डीप में भी वीडियो लेके आऊँगा, बड़ा वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर अलग से। फिलहाल और बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आ रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और दूसरे वीडियो को भी देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।